देश के अंदर सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं, उन दुर्घटनाओं को किस प्रकार से रोका जाए, उन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं, किस कारण से वो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब के ऊपर यहाँ चर्चा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आप में से कितने बच्चे इतने ऐसे हैं जो यहाँ पर विद्यालय अपने 2 पहिया वाहन से आते हैं। कृपया हाथ उठा करके बताएं। बिल्कुल सच, आप माँ सरस्वती के मंदिर में बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना कोई भी। हाथ उठा करके बताइए जो बच्चे 2। और आप में से कितने बच्चे विद हेलमेट आते हैं? बस आप लोग हेलमेट यूज करते हैं? वेरी गुड। आपको मालूम है 2 पहिया वाहन चलाने की उम्र कितनी है? तो आप 18 वर्ष का तो नहीं है यहाँ पर शायद कोई भी। फिर वायलेंस क्यों? ट्रैफिक रूल्स का तो इसी पे चर्चा के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, बोलेगा कोई नहीं जितनी देर भी कार्यक्रम चलेगा, बिल्कुल साइलेंट होकर के सुनिएगा। ये मानव जीवन की जो क्षति हो रही है ना, यानी कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, हम एक उस गंभीर विषय के ऊपर यहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपके बीच यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर श्री धर्मेंद्र खोकर जी को कि वो आकर के आपका अपने विचार यहाँ रखें। थैंक यू सर। परम आदरणीय श्रीमान क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक महोदय श्री श्वेता भास्कर सर, इस कॉलेज के जो प्रबंधक महोदय और दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक श्री आसिफ अली साहब व इनकी समस्त टीम और प्यारे बच्चों, देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ आपको कई बार पहले भी बताया गया है, लेकिन अभी जब हमारे जग्गा साहब ने आपसे पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो 2 व्हीलर 2 पहिया वाहन से स्कूल में आते हैं, तो आप में से कोई एक आधी बचा होगा, सभी ने हाथ उठाया है। लेकिन जब पूछा गया कि कितने लोग हेलमेट लगाते हैं, तो 1 या 2 ही बच्चा ऐसा होगा जो हेलमेट के साथ स्कूल में आता है। आते हो आप लोग हेलमेट के साथ? आते हो? बताओ, सच बताओ। नहीं आते? ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ, और मेरा कोई काम ऐसा नहीं है। हमारा ट्रैफिक पुलिस का काम जो है वो सड़कों पर रहने का है, यातायात व्यवस्था देखने का है। ज़्यादातर स्कूल के बच्चे हेलमेट नहीं लगाते और अपनी जो बाइक चलाते हैं वो भी तेज़ गति से चलाते हैं, बहुत तेज़ गति से, और उस पर 2 से अधिक ही सवारी मिलेगी। 3-3, 4-4 लोग बैठ के चलते हैं नहीं चलते? मेरा सभी से आग्रह है कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल में बाइक लेके या तो आए ही ना, बाइक से ही ना आए, अपनी जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट है, स्कूल की ट्रांसपोर्ट है, उसका यूज़ करें। ठीक है? यदि आप लोग बाइक से आते भी हैं तो उसको कम से कम हेलमेट लगाएं और ट्रिपल राइडिंग ना करें किसी भी दशा में। आप लोग, कोई देहात से आया है, कोई शहर से आया है, सभी का परिवार है। देखिए, जो भी परिवार का बंदा आपका घर से बाहर जाता है, हम आपको एक अपना माध्यम बना रहे हैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि हर जगह अन्य प्लेटफॉर्म पर सीओ सर भी और हमारी दैनिक जागरण की जो टीम है वो सब आए दिन समाचार पत्रों में छापते हैं, देखते होंगे आप, दिखते हैं, बहुत से प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। तो हमारी यही आपसे गुजारिश है कि आप अपने जो परिवार के सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदारी में या कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं, घर से 2 पहिया वाहन से भी जाते होंगे, 4 व्हीलर से भी जाते होंगे, तो उनको बताइए कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है। नारियल देखा है किसी ने? नारियल सभी ने देखा होगा। वो बाहर से कितना सख्त होता है, अंदर से कितना मुलायम होता है। तो जो अंदर वाला उसका हिस्सा है वो आपका सर है, और जो बाहर का सख्त है वो हेलमेट है।
जब तक उसके ऊपर वो कवच है नारियल के ऊपर, आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। और जैसे ही उसका कवच उतरा तो आप उसको हाथ से ऐसे कर दोगे। आपके बॉडी का सबसे कमज़ोर हिस्सा सीने के ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम वाइटल पार्ट बोलते हैं साइंस में। हाथ पे चोट लग जाए, कमर पे लग जाए, पैर पे लग जाए, वो टूट जाए, उसका इलाज है। लेकिन सर पर अगर गंभीर चोट आ गई, अगर ऑलमोस्ट ज़्यादातर मामलों में तो ये देखा गया है कि आदमी ऑन स्पॉट डेथ कर जाता है। यदि बच भी जाता है तो अनकॉन्शियस हालत में चला जाता है, जिसको कोमा की स्थिति बोलते हैं। आदमी की याददाश्त चले जाए, आंखों की रोशनी चले जाए, बहुत गंभीर उसके परिणाम हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जो भी बच्चा यहाँ से जो भी बताया जाए अपने घर पे, उसको अपने परिवार के साथ भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के शेयर करें, और उनको बताइए कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है। फोर व्हीलर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। तेज़ गति सबसे बड़ा कारण है, तेज़ गति, ओवर स्पीडिंग। अब शहर का आप देख ही रहे हो कितना बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन उसमें भी आप मेरे ख्याल से 50 से कम स्पीड नहीं रखते हो, ये मैंने देखा है। तो कम से कम ये देख लीजिए कि भाई स्पीड चलाने लायक है, 50 से ऊपर तो कभी भी वाहन मत चलाइए, हाईवे हो या लोकल रोड हो। निर्धारित गति सीमा से चलाएं। मेरे हिसाब से बच्चे हैं सभी लोग, शराब तो कोई नहीं पीते होंगे। यदि परिवार में कोई पीता हो तो उनसे बताइए कि शराब पीकर कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। हंसिए मत, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। हो सकता है आप तो चलो बच्चे हैं, लेकिन परिवार के मैं वहीं तक का बता रहा हूँ आपको, जो परिवार से, जहाँ से आप, जिस परिवेश से आप आए हो, जहाँ से भी, जिस घर से भी आप आए हो, उस सभी का परिवार है। और ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, दुर्घटना में जब कोई घायल होता है तो घायल होने के बाद उसका कुछ समय, एक्सीडेंट होने के बाद कुछ समय, 1 घंटा, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। उसमें अगर जल्दी से जल्दी उस घायल व्यक्ति को उपचार मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। ऑलमोस्ट मैं क्या देखता हूँ कि भाई जब कहीं कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो आप लोग पता नहीं किस डर के मारे पुलिस को सूचना नहीं देते, 108 एम्बुलेंस को नहीं देते। घायल व्यक्ति की हमेशा मदद करिए, उसको अस्पताल तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी घायल व्यक्ति या रोड एक्सीडेंट के बारे में जो सूचना देता है उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, उसको गवाह नहीं बनाया जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाए जाएंगे उसको। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है। आप लोग क्या करते हो कि वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाने से जान नहीं बचेगी उसकी भाई, उसकी मदद करने से जान बचेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें यहाँ पे आज आपको लोगों को बताई जाएगी, तो आप सभी लोग अपने साथी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो जिला अमरोहा के दैनिक जागरण के संपादक हैं श्री आसिफ अली जी का, कि जिन्होंने इस मुहिम को हमारे साथ खड़े होकर इतनी, अभी आपको पता हो 1 महीने से लगातार सर जो है इस ज़िले में देख रहे हैं कि दुर्घटनाओं के कारण क्या है और किस कारण दुर्घटनाएं होती हैं। लगातार इन चीज़ों को आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपना। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपके द्वारा। व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ता है। आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं, आपका भी आगे चल करके कोई ना कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भारत के अंदर होते हैं।
WHO ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी थी। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स होते हैं, रजिस्टर्ड व्हीकल्स का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, उसमें जो लोअर इनकम क्लास फैमिलीज हैं जिनकी आमदनी कम है, उनके पास मात्र 1% वाहन है। टोटल व्हीकल्स का 1% उन लोगों के पास है जिनकी इनकम बहुत कम है, और 40% वाहन जो है वो हायर इनकम वाले जो लोग हैं उनके पास है। अब बीच का जो 59% बचता है वो मिडिल क्लास फैमिली से है। आप कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जो हायर फैमिली से आते हैं, बहुत ऊंचे परिवार से आते हैं? सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिनमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। डाइस पे जो लोग बैठे हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से। लेकिन अगर आप वहाँ रेशो को देखेंगे तो जो लोअर इनकम फैमिली है जिनका आमदनी बहुत कम है, जिनके पास 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों की हिस्सेदारी 13% है। तो वहां पर आपको मैथ पढ़ते हैं आप लोग, कैलकुलेशन करेंगे कि हमारी जो GDP अर्थव्यवस्था होती है, हमारी अर्थव्यवस्था भी सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ बिगड़ती है। अब लोअर इनकम फैमिली का सड़क दुर्घटना में कंट्रीब्यूशन डेथ में 13%, जिनके पास रजिस्टर्ड व्हीकल 40% है, उनका डेथ रेशो 7%, जो बहुत हायर एजुकेशन मतलब हायर इनकम वाली जो फैमिली है, कि 40% वाहन उन्हीं के पास है, लेकिन उनके जो डेथ रेशो है वो केवल 7% है। और जिनकी इनकम 1% है, 1% व्हीकल जिनके पास है, उनकी डेथ रेशो जो है वो 13% है। अब बीच में जब मिडिल क्लास फैमिली आती है तो आप कैलकुलेट करिएगा, 13 और 8 21, 79% मिडिल क्लास लोग सड़क दुर्घटनाओं में शिकार होते हैं, और जिससे उनके परिवार की पूरी आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है। यानी कि परिवार के अगर एक सदस्य की सड़क दुर्घटना के अंदर मृत्यु हुई तो वो फैमिली 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चली जाती है। आप क्योंकि युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, विद्यालय से निकलेंगे, 18 साल की आयु आपकी होती नहीं है जब आप विद्यालय को ड्रॉप करते हैं। बहुत कम बच्चों की होती है, 18 साल से कम आप लोगों की आयु है। 18 साल से कम उम्र में वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 5,000 रुपये पेनल्टी का प्रावधान है। और वो 5,000 रुपये पेनल्टी का प्रावधान उस कंडीशन में है कि वो व्हीकल आपका है। अगर वो व्हीकल मेरा है और मैंने आपको चलाने के लिए दिया है और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो 5,000 पेनल्टी मुझे भी देनी होगी। 10,000 रुपया एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए निकालना, क्योंकि कोविड के बाद हमारे पास मैं पेरेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पर था अमरोहा में, तो मुझे लोग बाग फ़ोन करते हैं कि सर स्कूल को फ़ोन कर दीजिए, फीस में कंसेशन कर दें। कोविड के बाद बहुत बड़ी तादाद है ऐसे बच्चों की जिन्होंने विद्यालयों में फीस जमा लौट करके नहीं करी, लेकिन आप 2 पहिया वाहन पर बैठ करके रिस्क कैसे ले रहे हैं, ये समझ से बाहर है। सड़क दुर्घटना का जो परिणाम है वो बहुत डरावना है। एक उर्दू के शायर ने कहा भी था कि घर से निकलो तो पता जेब में डालकर निकलो, हादसे चेहरों की पहचान मिटा देते हैं। जब कोई हादसा होता है ना, कई बार उस व्यक्ति की पहचान ही नहीं होती है कि ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं डिप्टी एसपी हैं आपसे पूछिए साल में कितने लोगों को सड़क से उठाया जाता है, लोग बाग एक्सीडेंट में डेथ होते हैं। अभी 2 साल पहले जो जोया कस्बा है आपके नेशनल हाईवे पर, यहाँ एक व्यक्ति को रात में कोहरे में, दिसंबर का महीना था, कोहरा था, उसको हिट किया किसी गाड़ी ने और वो सड़क पे पड़ा रहा। सारी रात उसके ऊपर से ट्रैफिक उतरा, लेकिन जब सुबह को
थोड़ी सी रोशनी हुई और लोगों की निगाह उसके ऊपर पड़ी तो वहाँ पर सिर्फ उसकी वो पैंट कमीज मांस के लोथड़ों में लिपटी हुई थी जो उसने पहनी हुई थी। वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का था, कैसा था, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क दुर्घटना की विभीषिका क्या चीज़ होती है। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा नियम तोड़ना आपके जीवन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आपको अंदाजा नहीं है अभी इस चीज का। समाज के सोशल स्टेटस पर मत जाइए। आजकल युवा पीढ़ी क्या करती है, व्हीकल्स में 3 जने बैठेंगे, एक जना मोबाइल से कैमरा चलाएगा, गाड़ी चलाते हुए बाकायदा उसको जो है शूट करेंगे, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। क्या मिलेगा आपको? लाइक। कितने लाइक मिल जाएंगे? 10, 20, 50, 100, 2-4 दोस्त उसको शेयर कर देंगे। 100-50 लाइक के लिए, 2-4 शेयर्स के लिए आप उस हरकत को करते हैं जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऑनलाइन क्लासेस के पीरियड में आप सभी बच्चों ने, मैं समझता हूँ, स्मार्टफोन तो इस्तेमाल किया ही होगा ना। जब आप लोगों ने स्मार्टफोन खरीदा था तो उस पर स्क्रीन गार्ड कितने ने लगवाया और कितनों ने नहीं लगवाया? बताएंगे हाथ उठा करके। स्मार्टफोन जो है आपका, कितने बच्चों के स्मार्टफोन पर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है ऊपर? मैक्सिमम जितने बच्चों ने हाथ उठाया लगा हुआ है ना। क्यों लगवाते हैं स्क्रीन गार्ड उसके ऊपर? कि जो उसकी ओरिजिनल स्क्रीन है वो डैमेज ना हो, घिसे ना, उस पर स्क्रैच ना आए। कभी आपने अपनी स्किन के बारे में सोचा है जो ईश्वर ने आपको दी है? जब सड़क दुर्घटना में आदमी गिरता है और चोटिल होता है और शरीर के उसके टुकड़े होते हैं और जब डॉक्टर उसको सीता है तो बहुत कम लोग हैं जिनको प्लास्टिक सर्जरी नसीब होती है, वरना वो उस चोट के दाग को जीवन भर लेकर के चलता है। तो मैं तो सिर्फ आपको यहां पर इतना ही कहूंगा कि अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, तब भी कम से कम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना तो आप ही की अपनी ही जिम्मेदारी है। पहली चीज तो बचिए इस चीज से, क्योंकि कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। और मम्मी पापा जो पैसा कमाते होंगे, बड़ी मेहनत से कमाते होंगे, नोट का पेड़ किसी घर में आंगन में लगा हुआ नहीं है जहाँ से नोट गिरते हों, मौसम में या बरसात में गिरते हों। तो ये मान करके चलिए कि एक वायलेंस है, ट्रैफिक रूल्स का वायलेंस करना जो है खतरनाक है। इसका आप लोग पालन करिएगा, लगातार पालन करिएगा। अभी जैसे TSI महोदय ने आपको बताया था कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना, इसको कहा गया है गुड सैमरिटन लॉ। ये 2016 में सेफ लाइफ फाउंडेशंस ने एक याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर गवर्नमेंट को आदेश किया था कि आप सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्तियों के लिए कानून बनाएं। ये कानून वहाँ से स्थापित हुआ है। लेकिन आपने अभी 2 दिन पहले अखबार में स्टोरी पढ़ी होगी कि पिछले 2 साल में एक भी गुड सैमरिटन हमारे जनपद के अंदर नहीं निकला। अब आप ये बताइए कि अगर हमारे में से कोई मदद करने वाला नहीं निकला 2 साल में, तो हम लायक हैं या नालायक हैं? जिस विद्यालय में अगर आप बैठे हुए हैं, इस विद्यालय के सारे बच्चे फेल हो जाएं तो उंगली कहां पर उठेगी? लेकिन परीक्षा तो विद्यालय ने दी नहीं, परीक्षा तो आप लोगों ने दी, पढ़ाई आप लोगों ने करी, तो उंगली विद्यालय पर क्यों उठेगी? परीक्षा तो आपने दी थी ना, पढ़ाई भी आपने करी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आप बो रहे हैं वही आपको काटना भी है। एक भजन है ना, छोटा सा, सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो, कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम खा रहे हैं। तो हमें जो परिणाम मिलना है वो हमारे कर्मों का ही मिलना है। तो इसी आशा के साथ कि आप जब भी रोड पर चलेंगे, पैदल चलेंगे तो, वाहन में बैठ करके चलेंगे तो, सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो, आपको सिर्फ और सिर्फ
ट्रैफिक रेगुलेशंस का पालन करना है और अनिवार्य रूप से करना है। दूसरे लोगों को भी उसका पालन करने के लिए आपको बाध्य करना है, खुद तो करना ही करना है, दूसरे लोगों से भी कहिए। अपने फैमिली में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बड़े हैं, ब्रदर है, फादर है, अंकल है, 2 पहिया वाहन से जा रहे हैं तो उनको टोकिएगा कि हेलमेट तो लेते जाइए, हेलमेट लगा करके जाना। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर डिप्टी एसपी यातायात को कि कृपया आएँ और अपने विचार यहां से व्यक्त करें। हेलो फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, हाँ। मेरा नाम श्वेताब भास्कर है। मैं डिप्टी एसपी हूँ, अमरोहा में नया पोस्टेड हुआ हूँ अभी भी। तो सब हमारे जो सीनियर्स हैं इन्होंने सब कुछ बता दिया, डरा दिया, समझा दिया आप लोगों को। थोड़ा सा डर भी लगता है इन सब चीज़ों को सुन के। मेरा मकसद आपको समझाना है, अवेयर करना है। अगर आप लोग अवेयर रहेंगे तभी आप दूसरे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ 3 पॉइंट पे आपसे बात करूंगा। पहला पॉइंट है ट्रैफिक रूल्स। हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? हमारा पहला पॉइंट ये है, हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स इसलिए फॉलो करने चाहिए ताकि सड़क पे ट्रैफिक जैम ना हो, बाकी लोगों को अव्यवस्था ना हो। अब जैसे मान लीजिए कोई चौराहे पे आप चल रहे हैं, अगर आप लेन फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि जो चौराहा है वहाँ पे जैम कंजेशन कम लगेगा और ट्रैफिक स्मूथ मूवमेंट होगा। लोग क्या करते हैं, जल्दी जाने के चक्कर में रास्ता रॉन्ग साइड ले लेते हैं गाड़ी अपनी, या बाइक्स होती हैं दाएं बाएं लेके जाते हैं। तो आपको ट्रैफिक का क्यों फॉलो करना चाहिए? इसका कारण सिर्फ ये है कि स्मूथ ट्रैफिक चलता रहे। ठीक है, आप सभी लोग इतने समझदार हैं, अवेयर हैं कि आपको पता है कि आप कब ट्रैफिक ब्रेक कर रहे हैं। भाई सब लोग स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, सब लोग अवेयर हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आप रहते हैं अमरोहा ज़िले में, अभी आप जाएंगे दिल्ली या लखनऊ तो वहाँ देखेंगे कि ट्रैफिक का सिस्टम बिल्कुल अलग है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब लोग एक उसमें तरीके से चल रहे हैं। अगर आप वो यहाँ नहीं फॉलो करेंगे तो आपको दिल्ली जाके ये परेशानी होगी। भाई आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे, नए नए कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक समझ में नहीं आएगा और कोई दुर्घटना घट सकती है क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग यहीं से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि आप जहाँ आगे जाएं वहाँ आप समझ सकें कि क्या करना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या कैरी करने चाहिए जब आप गाड़ी एक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से चल रहे हैं। आप सबको पता है, मैं बस वही रिपीट करूँगा। ठीक है, पहला हो गया आपका गाड़ी के कागज़, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वो जो भी ड्राइव कर रहा है उसको कैरी करना चाहिए। तीसरा हो गया इंश्योरेंस, गाड़ी का, हर एक गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। वो आपकी सेफ्टी के से ज़्यादा थर्ड पर्सन की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और चौथा हो गया पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि कई बार आप देखते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करते हैं, कई बार पुलिस ने रोक लिया आपको, तो पुलिस आपको कभी भी रोके तो आप लोग को घबराना नहीं है। गाड़ी दाएं बाएं लेके, मैंने क्या हुआ, डिग्री मिला, मैंने गाड़ी रोकी लोगों की तो लोग दाएं बाएं से कट करके भागने लगते हैं। आपको भागने डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास गाड़ी के लाइसेंस हैं, गाड़ी कागज़ है, तो आप बिल्कुल रोकिए वहीं पे, जैसा बोले वैसा करिए। गाड़ी के कागज़ नहीं है तो आजकल डिजिटल कागज़ आ गए हैं, उसमें दिखाइए, आपका ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, नहीं तो घर से मंगा लीजिए। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो गाड़ी कागज़ घर से मंगा लीजिए, आपका कोई चालान नहीं होगा। आप बस जैसा बोला जाए वैसा पालन करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। मैंने पर्सनली फील किया है कि मेरे को किसी पुलिस वाले ने अभी रोका है तो मैंने बोला कि सर मेरे पास कागज़ नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है? बोले सर मैं बस ये दूध लेने आया था यहाँ पे। तो बोला फिर हमारा मोटिव ये है कि आपको हम समझाएं और सिखाएं, हमारा मोटिव आपको दंड देना नहीं है। ठीक है, तो कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा। आप बस एक पीसफुली आप उनके साथ बातचीत करिए। आप अच्छे घर वाले हैं, आप सब अच्छे घर से आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको इतना करना चाहिए। ठीक है, तीसरा मेरा कहना है व्हाट टू डू इन इमरजेंसी। जब कभी इमरजेंसी होती है, आप कभी देखेंगे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो लोग आमतौर पे क्या होता है, भीड़ लगा के देखने लगते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। तो
तो आप अगर समझदार हैं तो सबसे पहला काम ये करेंगे, 112 नंबर पे डायल करिए और उनको बताइए कि इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है, इससे आपका कोई हानि नहीं है, सबके पास फ़ोन्स हैं। और क्या होता है कि एक्सीडेंट जब हो जाता है तो लोगों के समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो आप लोग जो है सबसे पहले 112 नंबर डायल कर दीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद पुलिस वहाँ आ जाएगी। अगर मान लीजिए कोई नहीं है, आप ही 2-4 लोग हैं, तो आप लोग इतने समझदार हैं कि उसको किनारे कर सकते हैं। जो आप फर्स्ट एड आपको सिखाया गया होगा स्कूल्स में, आप उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। ये इमरजेंसी का केसेस है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँगा। मेरे साथ एक घटना हो गई थी, तो वो मैं आपको बहुत समझाना चाहता हूँ कि मैं भी कैजुअली जा रहा था हाईवे पे। तो हाईवे पे मैंने एक जगह चाय पीने के लिए एक गाड़ी अपनी रोक के मैं ढाबे पे चाय पीने लगा। क्या हुआ कि 5 मिनट बाद मैंने देखा कि कोई बाइक वाला आके मेरी गाड़ी से लड़ गया। मेरी गाड़ी किनारे पार्किंग में खड़ी हुई थी, रोड के किनारे थी पार्किंग में, पार्किंग लाइट्स भी ऑन थी, और मैं चाय पी रहा था। तो इतनी देर में पीछे से एक गाड़ी वाला आया, बाइक वाला लड़ गया आके। मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से क्या हो गया। फिर मैंने देखा तो एक आदमी जो है ही वॉज लिटरली ब्लीडिंग टू डेथ। और बात ये थी कि उसने हेलमेट पहना हुआ था। देन टू ही वॉज ब्लीडिंग। उसका हेलमेट आप पहनते हैं तो नीचे लॉक नहीं करते हैं, तो उसको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉक करेंगे तो हेलमेट गिर के नहीं जाएगा। तो क्या हुआ कि वो मेरी गाड़ी से टकराए पीछे, मेरी गाड़ी एकदम बहुत वो लगी और वो नीचे मरने लगा। अब मेरी गाड़ी के साथ हुआ तो मैं घबरा गया ये उस समय। अब मैं सोच रहा मैं क्या करूं, मैं तो खुद पुलिस वाला हूं, मैं खुद घबरा गया, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब फॉर 30 सेकेंड्स आई वॉज नॉट एबल टू थिंक कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं पुलिस को बुलाऊं, मैं इसको देखूं, बिकॉज ही वॉज ब्लीडिंग। अब फिर मैंने सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने उसको उठाया, उस आदमी को। 1 मिनट बाद वो उठ गया, तुरंत पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, उसको लेके गई। तो ये आपका एक समझदारी है कि एक्सीडेंट्स में करना क्या है। अगर आप लोग ऐसे डील करते हैं, अगर मान लीजिए मैं भागूंगा वहाँ से, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गाड़ी से वो लड़ गया आके, या मेरी गलती भी है, अगर मैं भागने लगूंगा तो कल्प्रिट मैं हो जाऊंगा। तो आप लोग को कभी भी ऐसे इंसिडेंट में फंसते हैं तो प्लीज़ डोंट रन अवे, आप रहिए वहाँ पे, मौजूद रहिए। जो आप वीडियो से खुद रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि आप सेफ रहें, और पुलिस को तुरंत कॉल करिए। बाकी हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग पुलिस से बिल्कुल डरे नहीं, पुलिस के पास आएँ, और कुछ भी बात है आप रखें अपने, क्योंकि आजकल नई जनरेशन हम भी हैं, आप भी नई जनरेशन आएंगे, तो आप लोग को डरना नहीं है पुलिस से बातचीत करनी है, पुलिस को एक्सप्रेस करना है, बताना है। हम लोग भी हैं नए ज़माने के, हम लोग भी समझदार हैं, आप लोग की बात समझेंगे और आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, इन्हीं बातों से मैं अपना अच्छा इंटरेक्शन, मेरे लिए इट्स माई फर्स्ट टाइम इंटरेक्टिंग विद यंग गाइज एंड पीपल, सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई, इस विद्यालय के फाउंडर्स, संस्थापक भी मंच पर आए और 2 शब्द यहाँ से बोल देता हूँ। बड़ी ऑनेस्टली मैं एक्नॉलेज करता हूँ सीओ साहब, और जग्गा जी तो बहुत एक्टिविस्ट हैं, चौतरफा इनके शहर में ट्रैफिक के मामले में, लॉ के मामले में ही इज़ द एक्सपर्ट। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब लोग इस आने वाली पीढ़ी को इस विषय में कुछ मार्गदर्शन देने आते हैं। परंतु यदि सच्चाई ये है सीओ साहब कि इनमें से कोई भी बच्चा ड्राइविंग के लिए एलिजिबल नहीं है, सच्चाई ये है। तो मैं एक सुझाव मेरा हो सकता है इस स्तर के अनुकूल ना हो, परंतु एक विचार आप लोगों के कंसिडरेशन के लिए रख रहा हूँ कि एक ज़माना था 21 साल वोटिंग एज होती थी, उसे रिवाइज करके 18 साल करा गया। आज ये स्मार्टफोन और कंप्यूटर का युग है, बच्चा हर चीज़ से वाकिफ़ है। क्यों ना हम मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी संशोधन का एक चर्चा करें कि जहाँ ये डे 1 से हम इन्हें, अगर मैं कभी कभी अपने आप में बड़ा चिंतित होता हूँ, बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि ये बच्चे मोटरसाइकिल और स्कूटर लेके स्कूल में आते हैं, इन्हें आने दिया जाए तो परेशानी, ना आने दिया जाए तो परेशानी। क्योंकि हकीकत तो ये है कि एक स्कूल की हैसियत से हमारा काम इन बच्चों को कानून का अनुपालन करना और नियम कानून के प्रति समर्पित होने का ये शिक्षा देने का है। यदि हम इन्हें स्कूल में आने दे रहे हैं मोटरसाइकिल पे और स्कूटर पे,
तो एक तरीके से हम गैरकानूनी काम करने की इजाज़त दे रहे हैं इन्हें। इस विषय में चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये नई पीढ़ी को किस तरीके से सही रास्ते पर लाया जाए। क्या ये विचार किसी स्तर पर आप लोगों के द्वारा भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है कि टाइम टू थिंक फॉर ए होलसेल रिवैम्प ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये चिंतन करिए और आप लोग आए इन बच्चों को मार्गदर्शन समय समय पर देते रहिए, क्योंकि मैं सचमुच मैं ये मानता हूँ भारत में जो एक विशाल अर्थव्यवस्था है, विशाल जनसमूह है, नियम कानून का पालन हो तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये शोध करा गया है, ये रिसर्च करी गई है कि अगर नियम कानून का पालन हो तो भारत की अर्थव्यवस्था में 1 से लेकर 1.5% का इजाफा हो सकता है। हम लोग जिस प्रकार से कैलसा के रेलवे मार्ग पे, कभी आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कैलसा रेलवे क्रॉसिंग पर, 1-1 घंटा आधा घंटा डेली वेस्ट होता है वहाँ पे, रोड जाम में डेली वेस्ट होता है। गाड़ियाँ स्टार्ट खड़ी हुई हैं, अंदर एसी चल रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ी हुई हैं, कितना फ्यूल वेस्ट हो रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। बाजी समय तो मैंने ऐसा भी देखा है कि ट्रेन खड़ी हुई है पर रास्ता खाली नहीं है और ट्रेन रुकी हुई है, क्योंकि रास्ता, ये सब हमारे इनडिसिप्लिन की वजह से ही है कि हमने 1 के बाद 2 लाइन बनाई, 2 के बाद 4 लाइनें बनाई। और अगर हम नियम कानून का पालन करते हैं तो हमारे समय की बचत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था में भी कुछ ना कुछ लाभ पहुंचेगा। आप लोग इस प्रकार के काम करते हैं, आपको साधुवाद, और ऐसे करते रहिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन। बहुत अच्छा सुझाव यहाँ आया एक अभी ये, और मैं आपको एक जानकारी इसमें देना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में इस पर विचार चल रहा है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन विचार चल रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में ये उम्र जो लाइसेंस धारण करने की है ये 18 से घट के 16 वर्ष हो जाएगी। लेकिन उसमें जो मोटराइज व्हीकल्स हैं उसमें कंडीशंस, क्योंकि जो पहले कंडीशन है 16 साल की व्यवस्था पहले भी है, लेकिन वहाँ पर 50 सीसी व्हीकल्स के लिए है वो, तो 50 सीसी व्हीकल्स को बढ़ा करके 80 सीसी और 100 सीसी पर ले जाने का विचार है। अभी बच्चे ये ना समझे कि आप बुलेट चलाएंगे या कार चलाएंगे, केवल लाइट मोटर्स व्हीकल्स जो आते हैं उनके लिए ये विचार चल रहा है और विचारणीय है, शायद इसके ऊपर बहुत जल्दी निर्णय होगा। आइए, क्योंकि ये आज का कार्यक्रम दैनिक जागरण अमरोहा के द्वारा जो एक कैंपेनिंग आप अखबार में पढ़ रहे होंगे पिछले 16 तारीख से लगातार आ रही है और 10 तारीख तक चलेगी, उसी का ये एक हिस्सा था। यहाँ पर हम लोगों को जोड़ने के लिए हम खुद दैनिक जागरण का धन्यवाद यहाँ ज्ञापित करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर खड़े होंगे, एक शपथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेरे साथ मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी सब उस शपथ में हिस्सा लेंगे। अपना दायां हाथ ऊपर मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग उसको दोहराएंगे। मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पूर्व सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को भी शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहते हुए एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि दैनिक जागरण भी यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करे और ये दैनिक जागरण अभियान